मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान नहीं करना, क्योंकि मेरे पे एहसान करके थोड़ी नीट सिलेक्शन होगा। नीट सिलेक्शन होगा अपने ऊपर एहसान करके। वाई वाइट बैकग्राउंड? आई डोंट लाइक वाइट बैकग्राउंड। कंटेंट, आई वॉन्ट कंटेंट। तो अपने ऊपर एहसान करना पड़ेगा। कैसे एहसान करेंगे? पढ़ाई करके एहसान करेंगे। तो आज की वीडियो हम लेके आ रहे हैं गारंटीड क्वेश्चंस। जो मैं सोर्सेस बता रहा हूं उन्हीं सोर्सेस से 110% क्वेश्चन आने ही आने। तो गारंटीड क्वेश्चन है नीट फिजिक्स 2022 क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि ये वीडियो पूरा पैसा वसूल है। भले आप पैसे देते नहीं हो, बड़ी पैसा वसूल है। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 100 के होने वाले, 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले। अच्छी लगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वालिटी कंटेंट देंगे हम आपको। ऑल राइट गाइस, तो सोर्स फॉर नीट 2022 पेपर, ये कोई प्रिडिक्शन कि मुझे ऐसा लगता है, ये नहीं है, ये है, ये सच है। सच्चाई बता रहा हूं मैं। ठीक है, यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। एनसीईआरटी एग्जांपल से, पीवाईक्यू से, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज जो मेरी सीरीज है वहां से, एनसीईआरटी की थ्योरी से और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, यहां से क्वेश्चंस आने वाले हैं। सर सारे क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे क्या? नहीं, कुछ क्वेश्चन कहीं और से भी आ सकते हैं। अपने आप से बना सकता है कोई, कोई जेई को उठा सकता है, बट यहां से तो आने ही आने। ये सोर्सेस तो पक्के हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि सारे 50 क्वेश्चन इन्हीं से आना, कहीं से और से नहीं आ सकता। बिल्कुल आ सकता है, क्या पता एलन के मॉड्यूल से आ जाए, दिक्कत नहीं है। बट 50 में से मैक्सिमम मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपको यहां से मिलेंगे। चलो मैं एक एक टॉपिक की बात करता हूं, एक एक टॉपिक की बात करता हूं। मैं थोड़े से आपके सामने एग्जांपल्स लेके आया हूं और एक बहुत तगड़ा एक बोनस आपको देने वाला हूं। इस वीडियो के एंड में एक बहुत ही बढ़िया बोनस मिलने वाला है, बहुत ही बढ़िया बोनस मिलने वाला है। तो वीडियो दिल दाम के बैठिए। ओके, पहले आपके एनसीईआरटी एग्जांपल्स। मैं 2021 का थोड़ा सा डेटा लेके आया हूं। अब देखो यार, अपने पास और भी काम है तो मैं हर एक क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करके नहीं लेके आया हूं। देखो एनसीईआरटी एग्जांपल्स, ये एनसीईआरटी एग्जांपल है, सेम 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, सेम 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहां R1 लेस देन R2 है, यहां R1 ग्रेटर देन R2 है, मतलब यहां पे R2 लेस देन R2 है। ठीक है, तो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, R1 R2 उल्टा हो जाएगा बस। ठीक है, तो सेम एग्जांपल वहीं से आया हुआ है। उसके बाद है नेक्स्ट, ये भी है। ठीक है, आपके रोटेशनल उससे मोशन, रोटेशन मोशन से आया हुआ है, टॉर्क के ऊपर से, टॉर्क के कॉन्सेप्ट से आया है। जो कॉन्सेप्ट, जो चीज इसमें लग रही है वही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन पे लग रहा है। और भी एनसीईआरटी एग्जांपल्स हैं, और भी एनसीईआरटी एग्जांपल्स हैं, बट मैं सारे नहीं लेके आया हूं। मैं हर एक पॉइंट के दो एग्जांपल्स लेके आया हूं। तो इसका सी क्या मिला कि आप लोग को एनसीईआरटी के एग्जांपल सॉल्व करने चाहिए। मैं सच्चाई ये है, अब मैं जानता हूं कि सारे एनसीईआरटी एग्जांपल्स अच्छे नहीं होते। अगर एक चैप्टर में 10 एग्जांपल्स एनसीईआरटी के, उसमें से 2 से 3 एग्जांपल्स बहुत बेकार है, अजीबोगरीब है, उन्हें छोड़ दीजिए। जितना तुम्हें समझ में आता है उतना कर लो। 10 में से अगर 200 समझ में आते हैं वेरी गुड, 10 में से 8 समझ में आते हैं, 6 समझ में आते हैं, तो उतने एनसीईआरटी एग्जांपल्स पढ़ के चले जाओ, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पीवाईक्यूज। प्रीवियस क्वेश्चन से भी आपके डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं, देख सकते हो। वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर, ये 2008 में आया था एआईपीएमटी में। वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर, ठीक है, यही 2021 में आ गया। सेम क्वेश्चन A to Z रिपीट हो गया। क्लियर है? क्लियर है मेरी बात? सही कह रहा हूं क्या? सही कह रहा हूं क्या? अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। अब पहला प्लेट कंडेंसर हैज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, ये 2021 में वही आया। अब पहला प्लेट कैपेसिटर हैज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, ये 2011 में आया था, ये 2011 में आया था। ठीक है, सेम क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, फिर मेरी मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज, मेरी मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज, ठीक है, मेरी मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज देखो। अब बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग ये थोड़ा सा फोटो चेंज होगी, फोटो चेंज होगी। मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज का पेज ये है। ठीक है, वो पेज ये है, तुम देख सकते हो। अब पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी f, द फ्रीक्वेंसी विद विच इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट। ठीक है, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज, इतनी बार ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके थे, वही क्वेश्चन है। अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी n, वहां f था या n है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज। ओके, यहां पे आप लोग को लग रहा होगा सर यहां काइनेटिक वहां पोटेंशियल है। डोंट वरी, डोंट वरी। जब भी ये इसका सोल्यूशन दिया जाता है, जब भी इसका सोल्यूशन दिया जाता है तब बताया जाता है दोनों एनर्जी, चाहे काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल हो। यहां पर एक्सट्रैक्ट करने में थोड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि जैसे ये क्वेश्चन काइनेटिक पे, सेम क्वेश्चन पोटेंशियल पे भी होता है। हम लोग डिस्कस करते हैं, जब हम पढ़ाते हैं बताते हैं काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी, दोनों की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डबल होती है एज कंपेयर टू एसएचएम की एनर्जी से। ठीक है,
इस ये क्वेश्चन पोटेंशियल पे भी आया है, जैसे ये क्वेश्चन मेरे मोस्ट एक्सपेक्टेड में यहां से आया, काइनेटिक्स से आया, वैसे मोस्ट एक्सपेक्टेड आया है, पोटेंशियल में भी आया है, ठीक है। और देखते हैं, ठीक है, और देखते हैं। N identical spherical drops charged to a same potential V are combined to form a big drop. The potential of the new drop is, potential of new drop पूछा है, फॉर्मूला पूछा है। सेम क्वेश्चन आया हुआ है 27, ये फॉर्मूला है, ये उसके वैल्यूज दे दी गई। 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज एट 220 वोल्ट ईच, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला बेस्ड है, ये फॉर्मूला बेस्ड है कि आप n मान के चलो, v मान के चलो, फॉर्मूला डिराइव करो, और ये क्या है, वैल्यूज पे आ गया। तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, जिसने ये क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, जिसने ये इसका आंसर डी जिसने टिक मार्क कर रखा है, वो इसको भी आराम से सॉल्व कर लेगा, ठीक है। अब देखिए गाइस, अब देखिए, अब मुझे थोड़ा सा आपके बारे में थोड़ा सा मुझे बताने दीजिए कि आपको क्या चीजें कैसे पढ़नी है, क्या चीज कैसे पढ़नी है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जांपल से तो 110% क्वेश्चंस उठ के आएंगे ही आएंगे। प्लीज एनसीईआरटी एग्जांपल सब लोग कर लेना। प्रीवियस है क्वेश्चंस, देखो स्टूडेंट का डाउट ये रहता है सर कितने ईयर्स तक करने हैं, कितने ईयर्स तक करने हैं। देखो यार, केमिस्ट्री एंड बायो में जानता हूं सिलेबस चेंज हो जाता है, फैक्ट्स चेंज हो जाते हैं, बट फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स वही रहते हैं यार। फिजिक्स में जो 2000 में जो कॉन्सेप्ट्स थे वही कॉन्सेप्ट अभी भी हैं, बट स्टिल मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि सारे कर लो। हाँ 90s के मत करना, 90s के मत करना, 2000 तक ही करना, बट स्टिल अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अपने पास 15 ईयर्स के कर लो यार, पास 15 ईयर्स के कर लो यार, ठीक है। पास 15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स इतने तो कर लो, अगर टाइम है तो और आगे जा सकते हो, बट 90s तक मत जाना, वो जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे। एक मेरा चैनल है दैट इज नीट जेई शाला। देखिए ये एक बोनस आपको बता रहा हूं, नीट जेई शाला है। दो चीज आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। जेई नीट शाला में आपको एक बढ़िया चीज मिलेगी, 20 फिजिक्स के मॉक टेस्ट मिलेंगे। ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, सुनते चले जाएगा, यहां पे आपको दोनों चीजें मिलेंगी। 20 फिजिक्स के फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। इस फुल लेंथ मॉक टेस्ट से बहुत सारे क्वेश्चन 2021 में आए थे, सेम चीज 2022 में भी होने वाला है। तो 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। इस चैनल पे आप जाइएगा, नीट जेई शाला डालिएगा, आपको चैनल मिल जाएगा। सिर्फ 2 ही वीडियो डाली, उसमें सिर्फ 2 वीडियो डाली, अभी स्टार्ट किया है, 2000 सब्सक्राइबर्स भी हो चुके हैं, थैंक यू फॉर दैट। और ये सारे 20 मॉक टेस्ट आपको फॉलो करने हैं इस चैनल से, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आता है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कहां पे मिलेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मैं यहीं पे डाल रहा हूँ, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मैं यहीं पे डाल रहा हूँ, ठीक है। कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस टेलीग्राम पे पढ़े, कुछ टेलीग्राम पे पढ़े। टेलीग्राम चैनल में स्टडी विद आयुष है, स्टडी विद आयुष है। स्टडी विद आयुष के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे मैकेनिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। मैं आपको सेंड कर रहा हूं, ठीक है। मैकेनिक्स से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तब जब तक आप ये वीडियो देख लो तब तक डल चुके होंगे, ठीक है। टेलीग्राम पे मैकेनिक्स से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डल चुके होंगे, विद सोल्यूशन डल चुके होंगे। बचे हुए अभी जैसे मॉडर्न के मैं करवाने वाला हूं, बचे हुए आपको जेनीट शाला में मिल जाएंगे, बचे हुए जेनीट शाला में मिल जाएंगे। ऊपर से आपको 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आप जाके इस चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। एक बोनस और है केमिस्ट्री का भी, आपकी जो अंजलि मैम है वो आपको बता देंगी। सुपर 20 सीरीज केमिस्ट्री की स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है। विद इन 3 डेज सुपर 20 सीरीज स्टार्ट होगी केमिस्ट्री की, जिसमें मैम चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के सुपर 20 क्वेश्चंस, जो सबसे सुपर 20 क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करवाएंगी आपकी इसी नीट जेई शाला में। तो इसको भी सब्सक्राइब कर लेना यार, आपको बहुत फ्री कंटेंट, बहुत प्रीमियम कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। वापस टॉपिक पे आते हैं। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड डन है, फिजिक्स का डन है, टेलीग्राम पे मैकेनिक्स का मिल जाएगा, और बाकी सब नीट जेई शाला में मिल जाएगा, बाकी सारी चीजें क्लियर है। अब आता है एनसीईआरटी थ्योरी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। देखिए गैस, आपको पता है एनसीईआरटी थ्योरी पढ़नी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना है। पहले ये 3 करना, ठीक है। ये अभी इसको प्रायोरिटी में नीचे रखो, पहले ये 3 करना, एग्जाम्पल्स, पीवाईक्यू, मोस्ट एक्सपेक्टेड। इतने कर लोगे तो आपका मैक्सिमम कवरेज हो जाएगा। उसके बाद एनसीईआरटी थ्योरी कैसे करनी है, सुनते चले जाना एनसीईआरटी थ्योरी कैसे कवर करनी है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप वो स्टूडेंट है जिसकी प्रिपरेशन हो रखी है तो पूरी एनसीईआरटी पढ़ भी ली होगी, जिसके मार्क्स ऑलरेडी 600 आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स मेरे थे जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, उनने ऑलरेडी एनसीईआरटी पढ़ के डन कर दिया, तो बात ही खत्म। अब जिनके पास टाइम नहीं है वो एनसीईआरटी में क्या करेंगे, वो एनसीईआरटी में 2 चीजें फोकस करेंगे। पहला पढ़ना ग्राफ, एनसीईआरटी सारे ग्राफ को आपको रीड करना पड़ेगा, सारे ग्राफ। उसके बाद एंड में समरी,
एंड में समरी। ठीक है, स्पेलिंग शायद गलत लग रही है मेरे को समरी की, ठीक है, जो भी है भाई। तो एनसीईआरटी थ्योरी देखो वैसे बहुत टाइम लग जाएगा आपको पढ़ने का, आपको एंड में पढ़ना चाहिए, बट ठीक है आपके पास टाइम नहीं है तो दो चीज कर लेना, एटलीस्ट ग्राफ पढ़ लेना, सारे एनसीईआरटी सारे ग्राफ्स पढ़ लेना, और पीछे समरी है ये आपका आधे घंटे में कवर हो जाएगा, समरी आधे घंटे में कवर हो जाएगी, ग्राफ भी 15-20 मिनट में कवर हो जाएगा। बहुत सारे चैप्टर्स में आपको इतने ग्राफ मिलेंगे नहीं, सारे ग्राफ स्टडी करना, सारी समरी रीड कर लेना, वो आपका इनफ हो जाएगा, वो आपका इनफ हो जाएगा एनसीईआरटी थ्योरी में। टाइम है तो पूरी एनसीईआरटी पढ़िए, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से आते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे 2019 में आया था, 2020 में भी आया था, इनफैक्ट 2021 में भी आया था, तो वो एनसीईआरटी की लाइन से उठाया गया था। अब देखो गाइस उतना टाइम नहीं है, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, पहले आप फोकस करें इन तीनों पे, इससे अगर एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ भी जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा आपके लिए, पहले इन तीन पे फोकस करें, एनसीईआरटी एग्जांपल, पीवाईक्यू मोस्ट एक्सपेक्टेड, उसके बाद जाइएगा एनसीईआरटी थ्योरी में। एनसीईआरटी थ्योरी में भी सबसे पहले ग्राफ और समरी पढ़िएगा, ग्राफ और समरी पढ़िएगा, ठीक है, टाइम जिसके पास है वो अलग से पूरी बुक भी पढ़ सकता है। उसके बाद आता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चन आते हैं, 2021 में नहीं आया था बट 2020 में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से 2021 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट 2020 में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। लेकिन जो पहले तीन है इनसे तो हर साल बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। एनसीईआरटी एग्जांपल्स, पीवाईक्यू मोस्ट एक्सपेक्टेड, हर साल बार बार आने ही आने, इन तीनों जगह से तो आने ही आने। एनसीईआरटी थ्योरी से भी आएगा, कोई ना कोई ग्राफ से, कभी समरी से, या कभी अंदर की टेक्स्ट बुक से आ जाएगा, बट इसमें टाइम ज्यादा लगेगा आपको, इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी कम रहेगी, इससे मैंने बोला इसमें ग्राफ और समरी कर लो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल करेक्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल करेक्ट क्वेश्चन करना है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल करेक्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल करेक्ट। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप चाहो तो नेट से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस डाउनलोड कर लो, अरिहंत की डाउनलोड होकर आ भी जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल करेक्ट क्वेश्चन करना, हर क्वेश्चन के करीब 5 से 6 क्वेश्चन रहेंगे, 5 से लेकर 10 तक रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आप कर सकते हो, ठीक है। आप नोटिस करो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी नीट में आते रहते हैं, आए भी हैं, 2021 में नहीं आया था, 2020 में बहुत क्वेश्चंस आए थे। तो दिस इज द ऑर्डर विच यू हैव टू डू। पहले ऐसा करना, मैं बता दूं आपको ऑर्डर, सही ऑर्डर बताता हूं, ये ऑर्डर लिखा हुआ है आपके सामने, ऑर्डर लिखा हुआ है। पहले क्या करिएगा, पहला है पहले पीवाईक्यूज कर लिएगा, दूसरा मोस्ट एक्सपेक्टेड करिएगा, तीसरा एनसीईआरटी एग्जाम्पल करिएगा, चौथा एनसीईआरटी थ्योरी करिएगा, पांचवा एनसीईआरटी एग्जाम्पल करिएगा। ये ऑर्डर है, ठीक है। पहले पीवाईक्यू थोड़ा सॉल्व करिए, पहले 15 साल के पीवाईक्यू सॉल्व करिए, 15 साल पीवाईक्यूज के बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड के बाद एनसीईआरटी एग्जांपल करिए, उसके बाद एनसीईआरटी थ्योरी पढ़िए, थ्योरी में ग्राफ्स और समरी पढ़िएगा, अभी टाइम कम है तो फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन कर लीजिएगा। और उसके बाद आप जानते हो ये तो साइमल्टेनियसली चलता रहना चाहिए। ये 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको बढ़िया से प्रिपरेशन करवा देंगे, ओवरऑल आपको जितना आपने पढ़ा उसको रिवाइज करवा देंगे, हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन यहां से उठ के आ जाएंगे, ठीक है गाइस। और सेम चीज आप केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री की पूरी डेडिकेटेड वीडियो अंजलि बना देगी, अंजलि आपको डेडिकेटेड वीडियो बना देगी, ठीक है। सुपर 20 केमिस्ट्री सीरीज आपको बना देगी, ठीक है गाइस। दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच।